बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। एक जीवनी है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। आपको पता होगा बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने, रोशनी की हमें प्रस्तावना। एडिसन के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, मगर उसने अपने संघर्ष को सतत बनाए रखा तथा अनेक वैज्ञानिक उपकरण बनाने में सफल हुआ। जो थॉमस थे, है ना, उनके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे ना, कई परेशानी भी देखी, काफी कुछ करना पड़ा उन्हें। लेकिन उन्होंने जो है अपने संघर्ष से, है ना, उन्होंने ठान लिया था मन में, तो उन्होंने संघर्ष से अपने सारे जो उन्होंने देखे थे सपने, वो सारे सपने सच किए, है ना। और हमें कई जो है वैज्ञानिक उपकरण दिए, है ना। परिकल्पना, वैज्ञानिक उपकरणों के कारण हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है। अब आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक उपकरणों से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं, है ना। अगर हमारे जीवन में बदलाव, पहले तो क्या है, इन्होंने सबसे बड़ा इनका आविष्कार था बल्ब, रोशनी देना। पहले दिए में रहते थे, लालटेन में रहते थे, है ना। फिर बल्ब का आविष्कार हुआ, रोशनी आई, है ना। तो वो एक हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक अलग ही वो हो गया बदलाव। तो ये जैसे वैज्ञानिकों ने जो है पहले फोन का आविष्कार किया, पुराने फोन होते थे, फिर बाद में मोबाइल, और आज ऐसा है कि हम बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते हैं, है ना। एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है मोबाइल हमारे जीवन का, के बिना हम नहीं रह सकते। गर्मी लगी, हमने पंखा स्टार्ट कर लिया, है ना, पंखा शुरू किया, एसी हो गया है, कूलर हो गया है ना, फ्रिज है। तो ये सभी जो है वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनसे हमारे जीवन में एकदम से बहुत ज्यादा बदलाव आया है। कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, है ना। आजकल तो ऐसा हो गया जी, ऐसे मशीन भी आ गई है कि आदमी को खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। मशीन ही सारे काम कर देती है। आजकल कई रेस्टोरेंट में रोबोट चलते हैं, तो वो एक वैज्ञानिक उपकरण ही है, वैज्ञानिकों की देन ही है। तो इंसान को कुछ नहीं, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, सब चीज वैज्ञानिक उपकरणों से ही हो रहा है। उद्देश्य, विज्ञान तथा वैज्ञानिक उपकरणों से अवगत कराना, महान कार्य हेतु प्रेरित करना। इस पाठ का उद्देश्य है कि विज्ञान के बारे में हमें बताना, कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण आए हैं, है ना, उनसे अवगत कराना। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं पाठ थॉमस अल्वा एडिसन। आज का युग, आज विज्ञान का युग है। युग यानी काल, तो आज का समय जो है विज्ञान का समय है। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। विज्ञान ने क्या किया है, मनुष्य के जीवन को सुगम और सरल, सरल ये का अर्थ होता है आसान बना दिया है। विज्ञान का योगदान मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। तो विज्ञान का योगदान यानी विज्ञान की मदद से मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में है। रेल, तार, मोटर, बिजली, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, वायुयान और न जाने कितने अनगिनत वस्तुएं हमारे जीवन का प्रमुख अंग बन गई है ना। इसमें बताया है रेल, तार, मोटर, कितनी अनगिनत चीजें हैं। अनगिनत का अर्थ होता है जिनकी गिनती नहीं हो, है ना। कितनी अनगिनत चीजें हैं जो कि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग, मुख्य अंग, अंग का मतलब होता है भाग, ये मुख्य अंग बन गई है। अमेरिका, ये थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ है बच्चों, अमेरिका, है ना, ये मात्रा अशुद्ध है, ये आगे से आएगी ऐसे। अमेरिका में एक ऐसा ही वैज्ञानिक हुआ है जिसने विज्ञान के नियमों को सबसे अधिक प्रयोग किया। उस वैज्ञानिक का नाम था एडिसन, है ना। अब एडिसन जो है अमेरिका में हुए थे, है ना, महान वैज्ञानिकों में से उनका नाम है। मानव जीवन सुखी बनाने के लिए अनेक आविष्कार किए। तो एडिसन ने जो है मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक आविष्कार, आविष्कार का अर्थ होता है खोज, तो अनेक खोज की। एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। उनका जन्म अमेरिका के मिलान नामक स्थान पर 11 फरवरी 1847 में हुआ था। इनके पिता सैमुअल एडिसन सेना में नौकरी करते थे। एडिसन की माता का नाम लेसी यट था, वह स्कूल में अध्यापिका थी।
बालक एडिसन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था, परंतु तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। क्या था कि एडिसन का जो तबीयत थी वो अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन उनकी बुद्धि जो थी वो बहुत तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज, है ना, और स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त, स्मरण शक्ति का अर्थ होता है याददाश्त, वो क्या थी, अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखी। वह बचपन से ही नए नए विचारों में उलझा रहता था। एडिसन को जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते उनसे वह विज्ञान की चीजें खरीद लिया करता था। घर में ही विज्ञान का परीक्षण किया करता था। अब परीक्षण का अर्थ होता है जांच, जांच करना या परख करना। तो क्या था कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं रहा करती थी, लेकिन उनकी बुद्धि जो थी वो बहुत तेज थी, है ना, और उनकी याददाश्त अनोखी थी, बहुत तेज, क्योंकि उनको जो भी पैसे मिलते थे जेब खर्ची के लिए वो उनसे क्या है, वैज्ञानिक परीक्षण किया करते थे, है ना, और घर में ही किया करते थे। माता उसे सदा प्रोत्साहित करती रहती थी। माता क्या करती थी, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना उनका, है ना? उत्साहित करती थी। एडिसन जब 12 वर्ष का हुआ तो अधिक पैसे पाने के लिए उसने गाड़ी में सब्जी और समाचार पत्र बेचने शुरू कर दिए। रास्ते में समय का सदुपयोग करने के लिए उसने रेलगाड़ी में ही एक छोटी शाला बना ली। अब क्या है, जब एडिसन 12 साल के हुए तो उन्होंने, है ना, रेलगाड़ी में वो जो जेब खर्ची मिलती वो पूरी नहीं पड़ती थी, तो उन्होंने रेलगाड़ी में जो है सब्जी और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। और समय की बचत हो इसके लिए उन्होंने रेलगाड़ी में ही एक प्रयोगशाला, प्रयोगशाला होती है लैब, है ना, जहाँ पे प्रयोग किए जा सके, वो बना ली। एक बार प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई। क्रोध में गार्ड ने एडिसन की कनपट्टी पे एक जोरदार घूसा जमा दिया। अब क्या हुआ, प्रयोगशाला, क्योंकि तो एक दिन प्रयोग करते समय रेलगाड़ी में उनसे आग लग गई, तो क्रोध में, क्रोध का अर्थ होता है गुस्से में, गुस्से में जो है गार्ड ने एडिसन की कनपट्टी, कनपट्टी ये होती है, ये, है ना, कनपट्टी पर जो है घुसा मार दिया यहाँ पर, है ना। तो उससे क्या हुआ, से एडिसन कुछ बहरा हो गया, किंतु उसने विज्ञान का परीक्षण करना नहीं छोड़ा। तो जब उनके कनपट्टी पर घूसा मारा गया उससे क्या हुआ, वो थोड़े से बहरे हो गए, है ना। एडिसन को परीक्षण करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता हुई, अतः वह कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क चला गया। वहां उसने एक कंपनी में नौकरी कर ली। एक दिन कंपनी की मशीन चलते चलते रुक गई। कंपनी का सारा कारोबार ठप हो गया। कारोबार का अर्थ होता है व्यापार। एक उधर क्या हुआ, क्योंकि रेलगाड़ी में तो उन्हें आग लग गई थी तो निकाल दिया था, वो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि न्यूयॉर्क चले गए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। वहां पे उन्होंने एक कंपनी में नौकरी की। एक दिन उस कंपनी में जो मशीनें थी वो चलते चलते रुक गई, तो कंपनी का सारा कारोबार ठप हो गया। मैनेजर ने कई कारीगरों को बुलाया, परंतु कोई भी मशीन कर सका। एडिसन ने मशीन को करने की अनुमति मांगी। एडिसन ने अपनी कुशल कारीगरी से मशीन को कर दिया। इस पर उसे सब कारीगरों का मुखिया बना दिया। का मासिक वेतन $300 हो गया। अब क्या हुआ कि एडिसन ने जो है अनुमति मांगी, क्या मैं कर सकता हूँ, और उसने मशीनें ठीक कर दी, तो उसे क्या किया गया, सभी कारीगरों का मुखिया, मुखिया होता है प्रधान, सभी का प्रधान बना दिया, और उसका जो मासिक वेतन है वो $100 हो गया। थोड़े दिनों बाद एडिसन ने संकेत भेजने के लिए एक मशीन बनाई, जिसके लिए उसे $40,000 की धनराशि का पुरस्कार स्वरूप मिली। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद में एडिसन ने क्या किया, संकेत भेजने वाली एक मशीन बनाई जिसके लिए उन्हें $40,000 पुरस्कार में, पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम में, मिले। इस प्रकार उसकी आर्थिक समस्या का समाधान हो गया। अब वह निश्चिंत होकर अपने प्रयोगों में जुट गया। अब क्या हुआ, जब $40,000 उन्हें धनराशि मिली तो उनकी समस्या का समाधान, समाधान होता है हल, है ना, समाधान हो गया। और वह अब जो है
निश्चिंत होकर अपने, क्योंकि पैसा आ गया था, निश्चिंत होकर अपने कामों में जुट गए। एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर ली और एक के बाद एक नए आविष्कार करने लगा। वह 20-20 से काम करता था। बाद में एडिसन ने मैंगलो पार्क में एक बहुत बड़ा कारखाना खोला। वह नित्य नए यंत्र बनाने लगा। लोग उसे मैंगलो पार्क का जादूगर कहते थे। अब क्या हुआ कि एडिसन ने अपनी एक प्रयोगशाला, क्योंकि इनाम राशि मिली थी, तो उन्होंने एक अपनी प्रयोगशाला खोल ली, है ना। अब उन्होंने एक एडिसन ने क्या किया, मैंगलो पार्क में, एक पार्क है जिसका नाम है मैंगलो पार्क में, एक बहुत बड़ा कारखाना खोला, है ना। और वो क्या है, नित्य, नित्य का अर्थ होता है रोज, रोज रोज नए नए यंत्र बनाने लगे, जिससे उन्हें मैंगलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा। एडिसन में एक गुण यह भी था कि वह अपने कर्मचारियों से मित्रों जैसा व्यवहार करता था। अपने जीवन के अंतिम दिन तक वह परिश्रम पूर्वक अपने काम में लगा रहा। अब क्या थे एडिसन की सबसे खासियत ये थी, तो वो जो अपने काम करते थे, उनके यहाँ लोग उनसे मित्रता वाला भाव रखते थे, है ना, ये उन्हें अपने साथ लेकर चलते थे। रबड़ के पौधे की खोज के लिए ने 80 वर्ष की आयु में वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया। अंत में अमेरिका में ही पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा खोज निकाला जिससे रबड़ तैयार हो सके। अब उन्होंने एक ऐसा पौधा खोजा अमेरिका के अंदर ही, जिससे रबड़ बनता हो, है ना। और उन्होंने अपने जब वो 80 साल के हुए, तब वनस्पति विज्ञान पर की पढ़ाई की उन्होंने। एडिसन द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख यंत्र इस प्रकार है: का बल्ब, स्वयं तार लेखन यंत्र, फोनोग्राफ आदि, है ना। अब उन्होंने क्या किया, 1889 में बिजली का बल्ब बनाया, है ना। स्वयं तार लेखन यंत्र, यंत्र होता है मशीन, है ना, स्वयं तार लेखन की मशीन, फोनोग्राफ आदि बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राहम बेल द्वारा बनाए गए टेलीफोन में भी अपेक्षित सुधार किए। उन्होंने क्या है कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जो आविष्कार उन्होंने किया था टेलीफोन का, उसमें भी कुछ बदलाव किए, है ना। फोनोग्राफ के लिए उनको अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। अब उन्होंने जो फोनोग्राफ का आविष्कार किया था, उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में, है ना, राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया। 84 वर्ष की आयु में सन 1931 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। अब जब वो 84 वर्ष के थे, तो 1931 में उनका देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो। यद्यपि एडिसन की तथापि तथापि के द्वारा किया गया बिजली का बल्ब आज भी जगमगा रहा है ना। तो उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके वो जो है हमारे साथ, उनके बिजली के बल्ब में आज भी जिंदा है ना बच्चों। तो इस पूरे पाठ को हमने पढ़ा, है ना, जाना हमने कि कौन कौन से वैज्ञानिक आविष्कार उन्होंने किए, उन्हें क्या पुरस्कार मिला, ठीक है ना। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। युग, जमाना या काल, योगदान, मदद, सहायता, अंग, भाग, तेज, परीक्षण, जांच, परख, क्रोध, गुस्सा, मुखिया, प्रधान, समाधान, हल, देहांत, मृत्यु, सरल, आसान, अनगिनत, असंख्य, आविष्कार, खोज, अद्भुत, अनोखी, प्रोत्साहित, उत्साहित, कारोबार, व्यापार, पुरस्कार, इनाम, नित्य, प्रतिदिन, यंत्र, मशीन। तो यहाँ पे जो है ये शब्दार्थ होते हैं। अब जो है हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न ख, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, हमें उन्हें भरना है। पहला, के पिता सैमुअल एडिसन खाली स्थान में नौकरी करते थे। तो काय में नौकरी करते थे इनके पिता? सेना में। अब दूसरा है, बालक एडिसन का खाली स्थान अच्छा नहीं रहता था। क्या अच्छा नहीं रहता था? स्वास्थ्य।
है वहां उसने एक खाली स्थान में नौकरी कर ली। तो कहाँ नौकरी कर ली थी? कंपनी में। चौथा है लोग उसे मैंग्लो पार्क का खाली स्थान कहते थे। तो क्या कहते थे मैंग्लो पार्क का? जादूगर। पांचवा है वह 20 खालिस्तान काम करता था। तो कैसे 20 घंटे? ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों का सही अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे देखिए शब्द दे रखे हैं, हमें पहले उनका अर्थ बताना है फिर वाक्य बनाने हैं। पहला हमारा है योगदान। योगदान का अर्थ होता है मदद या सहायता, है ना। तो हम इसका बनाएंगे एडिसन के द्वारा किए गए आविष्कारों का मानव जीवन में बहुत योगदान है। अब दूसरा है हमारा आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है खोज। अब हमारा आविष्कार का अर्थ होता है खोज। वाक्य बना, एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। अब है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। बल्ब एडिसन की अद्भुत खोज है। फिर है हमारा पुरस्कार। एडिसन को उनकी खोजों के लिए पुरस्कार दिए गए। अगला है हमारा परीक्षण। परीक्षण का अर्थ होता है जांच या परख करना।
है ना, जांच या परख। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, एडिसन ने महान परीक्षण किए। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे ये वाला प्रश्न पूरा होता है जिसमें हमने शब्द के अर्थ बताए हैं, फिर उनका वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाए हैं। पहला प्रश्न है, एडिसन की माता का नाम क्या था? डेसिलियट, मैरी या एलिजाबर्थ? क्या नाम था उनकी माँ का? डेसिलियट। अगला प्रश्न है, एडिसन समाचार पत्र कहाँ बेचता था? बस स्टैंड पर, रेलगाड़ी में या सड़कों पर? तो कहाँ बेचते थे वो समाचार पत्र? रेलगाड़ी में। अगला प्रश्न है, एडिसन को पुरस्कार स्वरूप कितनी धनराशि मिली थी? $20,000, $15,000 या $40,000? तो उन्हें कितनी धनराशि मिली थी? $40,000। अगला प्रश्न है, एडिसन रोज लगभग कितने घंटे काम करते थे? 20 घंटे, 12 घंटे या 10 घंटे? तो कितने घंटे काम करते थे वो? 20-20 घंटे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके ये प्रश्न उत्तर हमारे पूरे होते हैं। हमने एडिसन के बारे में पढ़ा इस पाठ में, है ना, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, है ना, और कितने संघर्ष से उन्होंने ये आविष्कार किए। हमने ये सब कुछ उनके जीवनी के बारे में जाना, है ना। साथ ही हमने ये जाना कि वैज्ञानिक उपकरण, है ना, क्या क्या वैज्ञानिक उपकरण थे हमारे जीवन में, उन वैज्ञानिक उपकरणों का क्या महत्व है ना। तो विज्ञान और जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके प्रति हमें अपने अंदर आदर भाव रखना चाहिए, है ना, और उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ हमारा पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।